गंदी नज़र। नीलम शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन रीमा का फ़ोन आया। नीलम ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं तुझे अभी याद ही कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर नीलम की बहन रीमा बिल्कुल खामोश थी। जब नीलम ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो रीमा की सिसकियों की आवाज़ नीलम के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। नीलम बहुत घबरा गई और उसने रीमा से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब रीमा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब नीलम ने रीमा से कहा, नीलम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब रीमा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर रीमा रोने लगी। तभी नीलम ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब रीमा बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही रीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर रीमा चीखने लगी। तभी नीलम ने रीमा से कहा, अरे रीमा तू संभाल अपने आप को और मुझे उस इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर नीलम ने फ़ोन काट दिया। रीमा ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग नीलम को भेजी। जब नीलम ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। नीलम और रीमा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और नीलम की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और रीमा ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए रीमा ने सारी बातें अपनी दीदी नीलम को बताई। अगले दिन ही नीलम और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का रीमा के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति गंदी नज़र रखते थे। उसे पता था कि रीमा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से रीमा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं
और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी गंदी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने के बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी हिंदी कहानियाँ पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।